राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव का बिगुल है वो बज चुका है और राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को एक बार तो झटका लगा था, परंतु अब है उनको एक बड़ी राहत है वो मिली है। और राजस्थान के अंदर हर गांव और ढाणी से एक ही आवाज आ रही थी, राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव है वो कराया जाए। सरकार ने कई बहाने पे बहाने बनाए, परंतु आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और अब राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव का बिगुल है वो बजता हुआ नजर आए। दरअसल बात की जाए तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार कई बार इस चुनाव को टालने की कोशिश में लगी थी और पहले हाईकोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी, सरकार ने उसको भी अवहेलना करते हुए चुनाव नहीं कराए गए। और उसके बाद में अब हाईकोर्ट ने दोबारा है वो सरकार को नसीहत दे डाली है कि अब चुनाव है वो पंचायती राज कराया जाए। बात की जाए पंचायती राज चुनाव की नहीं कराने की वजह से हर गांव और ढाणी का विकास है वो पिछले करीबन 1 से 1.5 साल से रुका हुआ है और केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाला फंड करीबन 3100 करोड़ में 1100 करोड़ रुपए मिल चुके थे और 1900 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इसलिए रोक रखे थे कि आपने पंचायती राज चुनाव कराया ही नहीं है तो हम पैसे किस बात के दे और ये आप पैसे आखिर कहां खर्च हो गए, उसको लेकर 1900 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने रोक दिए। राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार पिछले करीबन 3 से 4 महीने से तैयारी जुटे थे। कई उम्मीदवारों ने करीबन 4 से 5 लाख रुपए भी अपने खर्च कर दिए चुनाव लड़ने के लिए, परंतु उनको कहीं न कहीं एक झटका है अप्रैल के अंदर लगा और उसके बाद में अब एक उनको बड़ी राहत दी। दरअसल बात की जाए राजस्थान की भजनलाल की सरकार आखिर क्यों डर रही है इन चुनावों को आखिर क्यों नहीं करवा रही। राजस्थान की सरकार की बात की जाए जो इनपुट रिपोर्ट आ रही है वो सरकार के लिए मुसीबत बनी हुई है। चाहे दिल्ली की रिपोर्ट आई है उसमें भी बीजेपी बुरी तरह हारती हुई पंचायती राज चुनाव में राजस्थान के अंदर नजर आ रही है। भजनलाल का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल फ्लॉप नजर आया और उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा ने कई बार बयान दे डाला है कि अगर पंचायती राज चुनाव होते हैं तो ग्रास रूट पर बीजेपी की जो स्थिति अब की बार होगी वो कभी राजस्थान के अंदर देखने को नहीं मिली और सरकार शायद इससे डरी हुई थी। इसके लिए हाईकोर्ट ने पहले एक निर्देश दिए थे कि अप्रैल के अंदर है वो चुनाव पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव है वो कराया जाए, परंतु सरकार ने है उस टाइम में ओबीसी आयोग का बहाना दिया और राजस्थान के अंदर 1 स्टेट 1 इलेक्शन की पॉलिसी के तहत चुनाव कराने का कहीं न कहीं बहाना है वो ढूंढा। परंतु एक बार फिर अब हाईकोर्ट ने है वो सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अब पंचायती राज चुनाव कराया जाए, नहीं तो पानी कहीं न कहीं सर से ऊपर होता हुआ जाएगा। परंतु राजस्थान की सरकार इतनी डरी हुई है कि पंचायती राज चुनाव नहीं करवा रही है। पंचायती राज चुनाव अशोक गहलोत ने भी डिले किए थे, परंतु जितने भजनलाल शर्मा ने जो डिले किया जा रहा है उतना अशोक गहलोत ने भी डिले नहीं किया। दिल्ली की एक कंपनी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर बीजेपी बुरी तरह पंचायती राज चुनाव में हार रही है और यही कहीं न कहीं डर भजनलाल को भी सता रहा है। क्योंकि बात की जाए भजनलाल का जो कार्यकाल था वो स्टार्टिंग से कहीं न कहीं फ्लॉप नजर आया। चाहे लोकसभा चुनाव के दौरान 11 सीटें हैं वो गमाकर एक पहला बड़ा झटका है वो बीजेपी को आला कमान को दिया और उसके बाद में उपचुनाव के अंदर ऐसा लंबे समय के बाद हुआ है कि उपचुनाव के अंदर सत्ताधारी पार्टी के विपक्ष के अंदर परिणाम आना ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक और बहुत बड़ा एक झटका था। और ये 2 झटके जिस तरह भजनलाल शर्मा ने दिए उसके बाद में अब भजनलाल शर्मा ये नहीं चाहते हैं कि तीसरा अगर झटका लगा तो आला कमान कोई बड़ा एक्शन है वो ले सकता है और कहीं न कहीं ये राजस्थान की सरकार को और मंत्रियों को भी डर सता रहा है। अब राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर ये खबरें निकल कर आ रही है कि अब जुलाई के अंदर है वो चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई है वो जानकारी नहीं आई है, परंतु चुनाव आयोग ने जरूर ये कह दिया है कि हमारी तैयारी पूरी है और सरकार की तरफ से जैसे हरी झंडी मिल जाती है हम चुनाव 15 दिन के अंदर अंदर है वो करवा देंगे। परंतु यहाँ बात की जाए तो चुनाव आयोग ने भी है वो कहीं कहीं क्लियर कर दिया कि हमारी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, हमें जब आदेश सरकार की तरफ से मिलेगा हम चुनाव करा लेंगे और सरकार आदेश नहीं देती है तो इस विभाग के जो कर्मचारी है अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं। परंतु राजस्थान की वर्तमान सरकार है वो कहीं कहीं चुनाव से भागती हुई नजर आ रही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।